एक घर में एक तोता पिंजरे के अंदर रहता था। तोते का मालिक उसे एक गांव से खरीद कर लाया था। वह तोते को रोजाना कई तरह की चीजें खिलाया करता। तोता अपने मालिक से बहुत खुश था, लेकिन बाहरी पक्षियों को देखकर उसे बहुत जलन होती थी। जब भी कोई चिड़िया उसके पिंजरे के ऊपर आकर बैठती, वह पिंजरे के अंदर फड़फड़ाने लगता। दरअसल तोते को बाकी पक्षियों की आज़ादी देखकर बुरा लगता था, लेकिन वह अपने मन को यह कहकर समझा लेता था कि बाहर जाकर अगर खाना नहीं मिला तो उसका क्या होगा, इसलिए अपने पिंजरे में गुलामी में रहना ही ठीक है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। एक दिन तोता अपने पिंजरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, लेकिन उसी वक्त एक खूबसूरत सी मैना पिंजरे के चारों तरफ उड़ने लगती है। मैना को देखते ही तोता भी पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर कैसे निकलता? पिंजरा मजबूती से बंद जो किया गया था। बहुत कोशिश करने के बाद तोता मैना को देखकर अंदर फड़फड़ाने लगता है। वह मैना के साथ आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहता था, लेकिन वह एक ऐसे बंधन में था जिसे उसने मजबूरी के चलते अपनाया था। उसके पास आज़ादी से उड़ने के कई अवसर आए थे, लेकिन उसे अपने मालिक के पिंजरे की गुलामी ही पसंद थी। अपने उस निर्णय से आज तोता बहुत पछता रहा था, क्योंकि मैना ने उसके अंदर आज़ादी की चाहत जो पैदा कर दी थी। इस बार तो तोता बाहर निकलना में नाकामयाब था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अब इस पिंजरे में नहीं रहेगा। उसे आसमान में अपने पंख फैलाकर मैना के साथ आज़ादी से उड़ाना है। और अगले दिन जैसे ही तोते का मालिक उसे पिंजरा खोलकर खाना देता है, अचानक तोता बाहर निकलकर उड़ जाता है। मालिक को समझ में नहीं आता कि अचानक तोता पिंजरे से कैसे भाग गया। अगले ही पल तोता आसमान में मैना को तलाशते हुए उड़ने लगता है, लेकिन तोते की किस्मत खराब थी। उसके ऊपर एक बाज की नज़र पड़ जाती है। बाज तोते का शिकार करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तोता लंबे समय से पिंजरे के अंदर बंद था, इसलिए आसमान में उसे उड़ने में परेशानी हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी तोता बाज से ज्यादा तेज नहीं उड़ सकता था। थोड़ी सी उड़ान में ही तोता थक जाता है और आसमान से नीचे गिरने लगता है। तोते को नीचे गिरता देख बाज उस पर जोर से झपटता है, लेकिन इसी बीच मैना बाज की आंखों में अपनी चोंच से वार करती है और तोते को पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाती है। बाज की आंखों में मैना के हमले से जबरदस्त चोट लगती है, जिससे वह घायल होकर नीचे जमीन में जा गिरता है। नीचे गिरते ही बाज मूर्छित हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर तोता और मैना एक सुरक्षित स्थान में पहुंच जाते हैं। तोते ने जीवन में पहली बार ऐसा संघर्ष देखा था जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। वह मैना का शुक्रिया अदा करता है। मैना उसे आज़ादी के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती है, जिंदगी में बाहर निकलने से बहुत से खतरे मिलेंगे, लेकिन हर खतरा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही होगा। इसलिए बाहर के खतरों से कभी मत डरना, क्योंकि उन्हीं खतरों से सीखकर तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकोगे। तोता मैना की बातें सुनकर बेहद खुश होता है। उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, और आए भी क्यों ना। उसे मैना के रूप में एक प्रोत्साहित करने वाली बहादुर दोस्त जो मिल चुकी थी। मैना ने उसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था, और इसी के साथ तोता मैना दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए आसमान में उड़ जाते हैं।